तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ्स क्लब। बेटा एक और ज़बरदस्त सवाल मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आज स्टैटिस्टिक्स से हम सवाल करने वाले हैं, सांख्यिकी से 10th क्लास का जो मैथ का सवाल है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये होने वाला है। सन 2023 की हम बात कर रहे हैं, जब हमारे पास नज़दीकी यूपी बोर्ड की परीक्षा नज़दीकी है, तो ये आपके लिए सवाल बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज़्यादा बातें नहीं करते, समय कम है, ज़्यादा बातों में वक्त गुजारना नहीं है। तो सब क्वेश्चन हमारा क्या होता है बेटा, देख लेंगे ध्यान से। यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y की वैल्यू आपको बतानी है। इसमें वर्ग अंतराल आपको दे दिया है और बारंबारता आपको दे दी गई है, और बारंबारताओं का योगफल भी आपको इसमें दे दिया गया है। कितना है, n इक्वल टू कितना है, 60 है। ठीक है, तो सबसे पहले माध्यक वाले सवाल, इनमें माध्यक भी बोलते हैं, माध्यक भी बोलते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले सवाल में आपको जाने से पहले आपको संचयी बारंबारता निकालनी है। क्या निकालनी है, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता की तरफ चलने से पहले हम सबसे पहले एक बहुत आसान तरीका आपको बताते थे संचयी बारंबारता किस तरह निकलती है। क्या करने वाले हैं हम, ये 5 जो का तो आप लिख लेंगे, 5 जो का तो आप लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको 5 में ये x ऐड करना है। इस तरह से आप ले सकते हैं 5 + x। ठीक है, और ये दिया हुआ होगा आपको वर्ग अंतराल, ये आपको बारंबारता दी हुई होगी, ये संचयी बारंबारता मैंने लिखी है, हम इसको निकालनी है। ठीक है, ये लिखनी वहाँ पे एग्जाम में नहीं आएगी, सवाल मैं आपके सामने दे दूंगा भैया। ठीक है, स्क्रीन पर यहीं कहीं पे आसपास आपको दिख जाएगा सवाल। तो थोड़ा जल्दी कर लेते हैं सवाल को। और ये हम केवल मोटा मोटा से ले रहे हैं। आपने अगर आप 10वीं क्लास में हैं तो आपने ये कर लिया होगा बच्चा। ठीक है, आपने ये कर लिया होगा सवाल, या ये नहीं किया होगा तो इसके जैसे कर लिया होगा। तो ये सवाल करने का मतलब हमारा केवल यही है कि हम रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, 5 जो का 2 है, 5 + x हो जाना है। इसको हम फिर इसको ऐड करेंगे, 20 × 5 25 + x जो का 2 चलता रहेगा। ठीक है, 25 × 15 कितना हो जाएगा, 25 × 15 हो जाएगा हमारा 40 + x जो का 2 चलेगा। फिर इसमें y ऐड कर देंगे तो 40 + x + y हो जाएगा। और फिर हम इसमें 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 + x + y। इतनी बात समझ में आपके आ गई होगी। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। इसमें क्या दिया हुआ है, जो हमारा टोटल है इनको सबको हम ऐड करेंगे, यही आएगा क्योंकि मैंने यही ऐड किया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है 45 + x + y। हम दिए हैं की बात कर रहे हैं, दिया है। ठीक है, 45 + x + y बराबर 60। तो 45 को उठाकर लेके आएंगे तो x + y = 60 - 45। तो x + y बराबर क्या आ जाएगा, x + y बराबर आ जाएगा हमारा 15। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरा बच्चा, सॉरी 25 नहीं आएगा, 15 ही आएगा। ठीक है, तो 15 आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। यहाँ तक जल्दी समझ में आया मेरे बच्चा, यहाँ तक समझ में आ गया क्या, आगे चलते हैं। फिर उसके बाद हम निकालते हैं मध्यपद। मध्यपद हमारा क्या होता है, n/2। तो n की वैल्यू कितनी है हमारी, n की वैल्यू कितनी है बेटा, 60। यहाँ पे कर लेते हैं 60/2, तो ये हो जाएगा हमारा 30। अब यही सवाल समझना है। अगर आपने यही समझ लिया तो संचयी बारंबारता में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा और मध्य का भी आपकी क्लियर हो जाएगी। मुझे ये बताना है कि 30 आपके कौन से में पड़ेगा। भाई आप ये मानो कि यहाँ तक तो जी 5 तक आपका समाप्त हो गया, कि 5 जो पद है वे इसमें पढ़ने वाले हैं। बहुत बढ़िया बात है। अब करेंगे 5 + x, 5 + x वे हमारे इसमें पड़ जाएंगे। ठीक है, 5 से थोड़े बहुत फालतू हो सकते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 25 + x, 25 से जितने भी छोटे वाले हैं वे सब कौन से में पड़ेंगे, इसमें पड़ जाएंगे। 25 से छोटे वाले हैं वे सब इसमें हमारे पड़ जाएंगे। तो हमारा ये क्या हो जाएगा बेटा, 25 से छोटे वाले इसमें पड़ जाएंगे, लेकिन 25 से अधिक वाले, भाई 25 + x है ना, 25 से अधिक वाले सारे इसमें पड़ेंगे। तो ये हमारा जो माध्य का वर्ग है, ये हमारा माध्य का वर्ग कहलाएगा। क्योंकि इसमें मेरा 30, अब मेरा बताओ कि 30 कौन से में पड़ेगा। भाई यहाँ तो 5 तक खत्म हो गया, यहाँ 5 से x तक जाएगा, 5 से फालतू जाएंगे, लेकिन यहाँ 25 से कम सारे इसमें पड़ जाएंगे। लेकिन 25 से जैसे फालतू आएगा वो ये x, क्योंकि इसमें x जोड़ा हुआ है, तो हम कहीं ना कहीं ये मान लेते हैं कि हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्योंकि 30 हमारे इसमें पढ़ना है, क्योंकि ये 40 है, तो 30 इसमें पड़ेगा। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रख लेना है, मैं माध्यिका का फॉर्मूला रख लेता हूँ। माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है मेरा बच्चा, ये होता है L1 + n/2
माइनस सी एफ अपॉन एफ और गुना में करेंगे एच, गुना में करेंगे एच। ठीक है, तो हम इसको देख लेंगे क्या हो जाएगा हमारा। n/2 हमारा कितना है 30, इसे हम सी एफ इससे पहले वाला मान लेते हैं, सी एफ इससे पहला वाला मान लेते हैं। ठीक है, सी एफ इससे पहला वाला मान लेंगे। बारंबार तो हमारा ये है तो एफ हम इसको मानेंगे, एफ इसको मानेंगे और एल हम क्या मान लेंगे, एल हमारा ये हो जाएगा क्योंकि निम्न सीमा है, ये एल हमारी क्या है निम्न सीमा है, तो हम L1 इसको मान लेंगे, L1 इसको मान लेंगे। और H क्या है हमारा, यहाँ पे मैं रख लेता हूँ, H बराबर कितना है 10 है, H हमारा 10 हो जाएगा। n/2 आप जानते ही हैं। CF बराबर कितना है, CF बराबर कितना है 5 + x हो जाएगा। ठीक है, और F कितना है हमारा, F हमारा 20 है। ठीक है, और H आप जानते ही हैं। ठीक है, तो हम इसमें कर लेंगे, बहुत जल्दी से इसे करेंगे। L1 कितना है, L1 कितना है 20, L1 20 कोष्टक में n/2 कितना 30 माइनस CF कितना है हमारा, CF हम इसे मान लेंगे क्या हो जाएगा 5, और चूंकि बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, क्या हो जाएगा ये 5 + x है ना, तो अंदर का चिन्ह माइनस हो जाएगा x। बटे में क्या लिख लेंगे, बटे में f कितना है हमारा, यार f है हमारा 20 और गुना h कितना है, h होता है हमारा उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा 10, यानी कि उच्च सीमा में से निम्न सीमा आप कोई से में से कर लेंगे, आपका अंतराल कितना होगा हमारा h का, यानी कि 10-10 का इसमें डिफरेंस चल रहा है, तो हम यहाँ लिख देते हैं वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, वैल्यू यहाँ पे 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 10 हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो और ये बहुत बढ़िया सवाल इसमें दिया हुआ है कि बंटन का माध्यक इसमें दिया हुआ है, कितना है 28.5 इसमें माध्यक दिया हुआ है। भाई ये तो दिया हुआ है जब तो x की वैल्यू निकलेगी, अगर ये ना दिया होता तो x की वैल्यू कहाँ निकल जाएगी, दो चीज़ें हेडिंग थोड़ा ना दे देगा वो एक सवाल में। तो 10 दूनी 20, ये काट लो, इसे 20 को उठा के इधर ले आओ, 28.5 माइनस के 20, तो बराबर इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा 25 माइनस x बटे 2, क्योंकि 20 हम उठा के इधर ले आए, माइनस का आ गया, यहाँ 30 में से 5 जाएंगे कितने बचेगा 25 माइनस x, और ये तो कट गया हमारा 2 बचा। इसमें से 28.5 में से 20 जाएगा तो कितना बचा 8.5, 2 की गुना इधर कर देंगे बराबर 25 माइनस x हो जाएगा। तो 8.5 दूनी कितना हो जाएगा 17, इसे 25 को उठा के इधर ले आओ, या एक काम करो आप ऐसे कर लो, आप ऐसे करो x को उठा के इधर ले आओ, 17 को उठा के उधर लेके जाओ, तो x बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस 17, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 25 माइनस 17 बराबर 8, x 25 माइनस 17 बराबर कितना हो जाएगा 8, तो x की वैल्यू हमारी निकल के आ गई। x की वैल्यू हमारी निकल के आ गई, हमें कहीं की निकालनी है वैल्यू, y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में आपको रखना है, समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या है x + y बराबर कितना दिया हुआ है मेरा बच्चा 15, तो x की वैल्यू कितनी है 8 + y बराबर 15, 8 को उधर लेके जाएंगे तो y बराबर 15 माइनस 8, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, यही हमारा आंसर बन जाता है, यही हमारा आंसर बन जाता है। सवाल में यही बताया गया था कि x और y की वैल्यू आपको रखनी होगी, x और y की वैल्यू आपको निकालनी होगी। तो आई होप कि ये सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है सवाल और नहीं भी समझ में आया है, किसी को ऐसा भी होता है कि नहीं समझ में आया, तो आप एक बार मुझे कमेंट्स कर दीजिए, मैं इसके बारे में आपको दोबारा से बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। तो एक और सवाल मेरा बच्चा, निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात आपको करना है। इसमें वर्ग अंतराल आपको दिया है और बारंबारता आपको दी गई है, तो इसमें समांतर माध्य हमें निकालना होगा। क्या निकालना है, समांतर माध्य इसमें निकालना है। तो सवाल की तरफ बहुत तेजी से चलते हैं। वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दी हुई है, तो समांतर माध्य इसमें निकालना होता है। समांतर माध्य का फॉर्मूला हमारा होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे एक्स, तो एक्स कहाँ से आएगा हमारा, एक्स होता है हमारा मध्यमान। एक्स क्या होता है हमारा मध्यमान, मध्यमान होता है एक्स। वो निकालते कैसे हैं मैं आपको बता देता हूँ। 10 को 20 में ऐड करेंगे, कितना हो गया 30, 30 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। मध्यमान का मतलब समझ रहे हैं, 2 संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग कर दो, 2 संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग कर दो, मध्यमान निकल के आ जाएगा। तो 10 को 20 से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 30, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15,
ऐसे ही 50 का 2 से डिवाइड करेगा 25। तो उसी तरह से हम करते चले जाएंगे, बहुत तेज़ी से करेंगे। 10-10 का गैप हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 35। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा मेरा बच्चा 45। यहाँ पे कितना हो जाएगा 55। और सबसे लास्ट का क्या हो जाएगा हमारा, सबसे लास्ट का क्या हो जाना है 65। तो इतना क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे करेंगे f मल्टीप्लाई x, और इसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे योग सिग्मा f। तो सिग्मा f इन सबको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 9, 12, 21। ठीक है, बहुत तेज़ी से करेंगे। 21 और 5 मैं तेज़ी से कर लेता हूँ थोड़ा सा इसको। तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे ना, जोड़ लेंगे 7 2 9, 9 9 और 10 29, 19 और 4, 19 और 4 कितना हो जाएगा 19 और 4 हो जाएगा हमारा 24, 24 और 10 आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पूरा 50। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, ये तो कर लिया मैंने, इसकी उसमें गुना करेंगे 15 दूनी 30 हो जाएगा, 25 सत्ते 175 हो जाएगा। 12 किस में गुना करेंगे, 12 पंजे 60, 12 तिया 36 और 6 36 और 6 42, 15 पंजे 75 का 5 का 15 चौका 60 और 75 67 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा। 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40 और 4 44, 6 पंजे 30, 6 छंग 36 और 3 39 हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे सिग्मा एफ एक्स, इन सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, मैंने ऐड कर लिया है इसका, जल्दी से करेंगे 2130 इसका ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2130 हो जाएगा। अब समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा का मतलब योगफल सही है, मैंने इसका योगफल कर लिया है, यहाँ एफ का योगफल कर लिया। तो सिग्मा एफ एक्स ये जोड़ के कितना आया मेरा 2130 आ गया है मेरा बच्चा। ठीक है, 2130 आ गया है और ये हमारा कितना आ गया 50। इससे ये काट देंगे, 5 चौक 20, कितना बच गया 1 बचा, 1 और 3 13 हो गया। तो 5 दूनी 10 और 5 छंग 30, तो ये आ जाएगा 42.6। तो समांतर माध्य क्या आ गया हमारा, इसको x बार से हम प्रदर्शित करते हैं। समांतर माध्य कितना आ गया 42.6। तो ये आंसर बन जाएगा मेरा बच्चा, ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समांतर माध्य और माध्यिका का और एक बहुलक का, बहुलक तो बहुत आसानी है, लेकिन अगर वो भी आ गया तो वो भी आपको इम्पोर्टेंट तो इस बार के लिए भी है 2023 के लिए। तो आप उसे बहुत ध्यान से करने का प्रयत्न करेंगे, प्रैक्टिस में लीजिए चीज़ों को। अगर प्रैक्टिस में चीज़ों को लेंगे तो बहुत आसान होने वाला है, अन्यथा कठिन तो होता ही है, कठिन तो होता ही है। ठीक है, और कैलकुलेशन पे विशेषकर ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक और बहुत बेहतरीन सवाल मैं आपके सामने लेके आया हूँ मेरे बच्चा। क्या है, किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया, निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। आंकड़े क्या है हमारे, 140 से कम कितने हैं 4 है, 145 से कम कितने हैं 11 है, 150 से कम कितने हैं 29 है, 155 से कम कितने हैं 40 है, और 160 से कम कितने हैं 46 है, और 165 से कम कितने हैं 51 है। टोटल लड़कियाँ कितनी हैं 51, यानी कि हम कुल लड़कियों की मैं बात करूँ तो 51 मेरी लड़कियाँ होती हैं मेरे बच्चा। तो इसे कैसे करेंगे, ये तो हमारा, ये आप ध्यान में रखें, ये आप ध्यान में रखें कि ये संचयी बारंबारता ही दी हुई है, क्योंकि संचयी बारंबारता जब हम निकाल लेंगे तो इस सवाल में संचयी बारंबारता हमें दे रखी है और हमें निकालनी है इस बार बारंबारता। और हाँ, वर्ग अंतराल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वर्ग अंतराल भी आपको निकालना आना चाहिए। तो वर्ग अंतराल की हम पहले बात कर लेते हैं। वर्ग अंतराल यहाँ पे ले लेते हैं, और बेटा फिर यहाँ पे लेते हैं बारंबारता। यहाँ पे क्या लेते हैं बारंबारता क्या है हमारी f। तो इसे करेंगे, ध्यान से थोड़ा करने की कोशिश करते हैं। 145 से कम, ये सबसे पहला तो 145 से कम वाला तो जू का तू रहेगा। और कितनी बारंबारता है इससे, कितनी बारंबारता है इसमें 4, कितनी बारंबारता हो गई 4। अब 140 से 145, 140 से 145। अब देखो मेरे ये जो है ना, ये 11 की 11 लड़कियां कितनी है 145 से कम है ना सारी की सारियाँ।
तो ये 4 लड़कियाँ 145 वाले पोर्शन में मैंने रख दी भाई, इस वाले में 4 लड़कियाँ चली गई, तो अब इस वाले में कितनी रहेगी, जब हम 4 हमने उसमें रख दी, इस वाले में रख दी 4 लड़कियाँ, तो इसमें केवल कितनी रहेगी, 11 में से 4 के कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। तो इस तरह से चलता रहना है। 145 से 150, अब 29 में से ये घटा देंगे, कितने बचेंगे, 18 बचेंगे मेरे बेटा, 18 बच जाएंगे। अब 150 से, ठीक, कितना, 150 से 155 हम करने वाले हैं, तो इसमें कितना बचेगा, 40 से 29 जाएगा, कितना बच जाएगा मेरा, 11 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 11। अब 155 से 160 कितना चल जाएगा, 40 में से 40 जाएगा, कितना बचा, 6। और 160 से 165, 160 से 165, तो 51 से 46 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, आप संचय बारंबारता यदि निकाल लेंगे तो देखो 4 जुगा तो 7 4 11, 11 और 18 29, तो ये निकल के आ जाएगी। अब मेरा क्या निकालना है मुझे, इसमें निकालना है सबसे पहले मध्य पद यानी कि n/2। n कितने हैं मेरे, टोटल कितने नंबर है, 51 है ना, 51, तो 51 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 25.5, 2 पंजे 10। ठीक है, तो 25.5। अब ये सोचने थोड़ा है ढंग, यहाँ पे 4 खत्म, 4 तक ऊपर, 11 तक खत्म, 11 से ऊपर, इसमें यहाँ पे 29, तो ये 25 पॉइंट कौन सा में पड़ेगा, इसमें पड़ेगा, 25.5 कौन से में पड़ेगा, 29 में पड़ेगा। तो CF इसको ना मानते हुए इससे पहले वाला माना जाता है, तो CF तो हमारा ये हो गया, CF हमारा ये हो गया। ठीक है मेरा बच्चा, अब देखो थोड़ा ये ध्यान में रख लेना कि कौन सा किसके साथ का है, ये इसके साथ का है, ये वाला। तो अब बारंबारता कौन सी है, इसमें पढ़ रहा था ना भाई, बारंबारता इसमें पढ़ रहा है, तो बारंबारता क्या रखी जाएगी, इसमें बारंबारता क्या रखी जाएगी, बारंबारता हो जाएगी मेरी ये वाली। देखो ये तो इसमें चलेगा, ये इसमें आ गया, ये वाला इसमें आ गया, और 40 इसमें आ गया। जब मेरा इसमें पढ़ रहा है, यहाँ 29 तक खत्म है, तो इसमें क्या आ जाएगा मेरा, ये कितना आ जाएगा, तो 18 मेरा क्या आ जाएगा, F की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, 18, क्योंकि इस वाले में पढ़ रहा है भाई, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, और ये इसका हो गया, तो इसमें पढ़ रहा है ना 25.5, तो हम जिसमें पढ़ता है ना, जिसमें हमारा पढ़ता है मध्य पद, हम बारंबारता उसी वर्ग की लेते हैं, तो हम F कितना हो गया हमारा, 18 हो गया। और ये कितना है हमारा, यहाँ इसकी लो सीमा कितनी है, L बराबर 145 है, तो हम रख लेंगे फॉर्मूला, अभी मैंने आपको बताया है पीछे। तो क्या होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F और मल्टीप्लाई H। तो यहाँ पे रख दो बहुत जल्दी से, L की वैल्यू कितनी है, 145 है मेरे बेटा, प्लस n/2 कितना आया है हमारा, 25.5, कितना है, 25.5 है, माइनस CF क्या है हमारा, 11 आ गया, अपॉन F कितना आया है हमारा, 18 आ गया, और गुना H कितना आ गया हमारा, देखो डिफरेंस कितना कितने का ले रखा है हमने, 5 का, तो 5 का डिफरेंस हो जाएगा। तो 145 प्लस 11 से इसको घटाएंगे, कितना बचेगा, ये बच जाएगा हमारा भाई सीधी सी बात है ना, इसमें से घटाएंगे तो 5 में से गया कितना बचा, 4, 2 में से गया कितना बचा, 1 और 0.5 जुगा तू, और गुना 5/18, तो 145 प्लस 5 में 25 का 5 का हासिल लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22, 5 ही कम 5 और 2 7, तो कितना आ गया, एक दशमलव बाद लगा देंगे, 72.5। इसे 18 से डिवाइड करेंगे, 18 चौक 72, पूरा चल गया, पॉइंट लगाए, 5 उतारेंगे, नहीं माननी चल रही है ना, तो पॉइंट तो लगा हुआ है, 1 0 लगा लेंगे, कितना, 1 0 लगा के यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, 18 चौक 54, तो लगभग 3 पे चल जाएगी। अब इसको हम इसमें ऐड करेंगे, तो 145 प्लस 4.03, तो कितना हो जाएगा, 149 इसमें जोड़ेंगे 149.03, ये हमारा आंसर बन के आएगा, आंसर बन के आएगा। तो आज के लिए लास्ट ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल मैंने आपको करा दिए हैं आज, और एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाले हैं, आप इनको बहुत ध्यान से करेंगे,
ठीक है, बहुत ध्यान से करेंगे। और माध्यिका वाला तो फॉर्मूला ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं का माध्यक लिखते हैं इसको एग्जाम में, ये माध्यक लिखा हुआ आ सकता है या माध्यिका लिखा हो जा सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। माध्य की माध्यिका होती है, माध्य की माध्यक होता है हमारा। तो ये बहुत अच्छा सवाल था, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल वही कंडीशन, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बार बार यही कहते हैं और सभी यूट्यूबर्स कहते हैं, बाकी तो आप जो भी है आप करते ही है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।